हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैं साइंस की दुनिया में। जी हां दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं आज की क्लास में बताने वाला हूं 6.1 से क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैंने बताया है कि जो इससे रिलेटिव फॉर्मूले यूज होने वाले हैं तो वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो दिया गया है। इसके बाद आज मैं एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन 6.1 के सभी क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं। तो अगर आपको पूरा समझना है या पूरा सा देखना है तो वीडियो के लास्ट तक में एक एक क्वेश्चन सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, सो गाइस आज क्या करना है अपने को एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फिगर दिया हुआ है। कैसा फिगर दिया हुआ है देख रहे हो, ये मैं बना दे रहा हूं यहाँ पे। ये कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ, ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है। फिगर मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, देख सकते हो आप। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ओ, यहाँ पर डी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका सी, ठीक है, और यहाँ पर आपका है ई, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन नोट करना, गिवन जरूर नोट करना, ठीक है। गिवन, तो गिवन क्या दिया हुआ है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट लाइन 8.0। तो यहाँ पे लिख देना लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या गिवन दिया है कि एंगल आपका ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये इक्वल टू दिया हुआ आपका 70 डिग्री, ओके। एंड क्या दिया हुआ एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 40 डिग्री, ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, देखो इतना सब चीज नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गिवन ही नहीं पता रहेगा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिवन क्या दिया है, डायग्राम बना के उसको अच्छे से कर लेना है। तो फाइंड क्या करना है आपको, फर्स्ट चीज फाइंड करना है कि बी ओ ई क्या है, एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। और सेकंड क्या फाइंड करना है आपको, रिफ्लेक्स सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना है। चलिए अब यहां से हम चालू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो नाउ सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि एंगल कौन कौन सा दिया है, ए ओ सी दिया है, ए ओ सी ये एंगल, और बी ओ ई एंगल ये दिया हुआ है। इन दोनों का एंगल का समेशन दिया हुआ है 70 डिग्री। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये टोटल एंगल निकाल ले, टोटल एंगल, तो जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो टोटल एंगल होता है वो कितना है 180, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, बी ओ ई, ये इक्वल टू क्या कितना क्या होगा 180। और यहाँ पे ब्रैकेट में जरूर आप लिख देना लीनियर पेयर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लीनियर पेयर एंगल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। तो इन दोनों के प्लेस में क्या लिख दोगे 70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180, ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करोगे कि एंगल सी ओ ई को क्या कर दोगे 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। किससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 180 को 70 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां से आ जाएगा एंगल आपका सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री, ये आपका आ गया ये था। अब लेकिन यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये पूछ रहा था, लेकिन इससे पहले आपको ये एंगल का और ये एंगल का समेशन था 70 डिग्री। तो ये एंगल आपका टोटल कितना आ गया, ये वाला एंगल आ गया आपको, ये जो निकला है आपका कितना आ गया 110। अब अपने को क्या निकालना, ये एंगल निकालना। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखना कि ये एंगल निकालने के लिए बी ओ ई क्या करें, ये वाला एंगल भी दिया है, ये एंगल भी निकाल लिया, तो ये एंगल निकल आएगा। तो क्या करोगे ना, एंड
या अगेन कर लेना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना आप अगेन यहाँ पे देखना। अगर ये वाले को देखो तो ये भी लीनियर पे एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको इसलिए ले रहे हैं कि ये एंगल तो हमने निकाल लिया, ये एंगल गिवन है तो ये एंगल आपका निकल आएगा। ठीक है, डायग्राम को जरूर अच्छे से समझना। ठीक है, तो देखो एंगल आपका हो जाएगा COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, ये एंगल हो जाएगा 180, और उसी तरह कंडीशन में हो जाएगा ये लीनियर पेयर एंगल। ओके, लीनियर पेयर एंगल 180 के होते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो COE अभी आपने निकाला है, क्या है 110 डिग्री। ठीक है, प्लस BOE आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिख देना BOE निकालना है, BOE निकालना, तो यहाँ पे लिख देना BOE निकालना, और प्लस BOD गिवन दिया हुआ 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री कर दो 180। ओके, अब यहाँ से निकालना आपको एंगल BOE इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, और इन दोनों को प्लस कर दो तो हो जाएगा 150 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एंगल BOE आपका 30 डिग्री आ चुका, और यही आपको निकालना था। तो ये क्या हो गया आपका, एक आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड क्या करना था, एंड सेकंड निकालना था रिफ्लेक्स एंगल COE, तो क्या करोगे आप, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू क्या बताया था मैंने कि 360 माइनस एंगल BOE। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। टू नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अलाइन x by n MN इंटरसेक्ट एट O। तो एक लाइन क्या है, x by है, जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में x by लाइन दिया हुआ है, ये यहाँ पे x by लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन और है MN, MN कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 8 पॉइंट O पर, ये हो गई आपकी MN लाइन। ओके, नाम दे देना इसको M, और यहाँ पे लिख देना N। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और गिवन डेटा लिखिए, तब समझ में आपको आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट एक यहाँ पर है ये, और इस लाइन का नाम है क्या, P। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, P यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल आपको दिया हुआ A, और ये एंगल दिया हुआ है आपका B, और ये एंगल आपका दिया हुआ है C। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है आपका कि एंगल PO बाय इक्वल टू 90 डिग्री, PO बाय क्या दिया है 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल A रेशियो B का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल C फाइंड करना, C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब ऐसा दिया रहता है तो आप क्या ले लो, इसको यहाँ से A इक्वल टू, इसको यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x मान लेते हैं, एंड B इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, अब अगर आप इस एंगल को टोटल एंगल पे लगा दीजिए लीनियर पेयर एंगल, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180 का। ठीक है, तो एंगल आपका जो होगा XOM प्लस MOP प्लस PO बाय इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। वाई तो लिख देना यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल होते हैं 180 डिग्री के। ओके, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है B, तो यहाँ पे लिख देना B, और इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ A लिख देना, और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपने यहाँ पे लेट ले लिया x के फॉर्म में, तो यहाँ पे B की लिखना 3x, B इक्वल टू 3x, और A इक्वल टू लिख दोगे 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट क्या करोगे, ये दोनों को सम कर दोगे, कितना हो जाएगा आपका 5x
इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दोगे 180 माइनस 90, तो आगे प्रोसीड करोगे तो क्या आ जाएगा 90, और x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 90/5 और डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ऐसा कर लो, नहीं आ रहा समझ लो तो 5 1 5 कर लिया, ठीक है, 14 आ गया तो 5 8 जा, तो 80 डिग्री आ गया x की वैल्यू पे, यहाँ से हो जाएगा। देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x दिया है तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 18 तो हो जाएगा आपका 36, और b इक्वल टू क्या दिया 3x तो हो जाएगा 3 इंटू 18 तो हो जाएगा 54 डिग्री। तो a और b की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू में देखो ये एंगल जो देख रहे हो आप, मैं ये इधर रेड से कर रहा हूँ, देखना ये एंगल भी लीनियर पेयर एंगल हो रहा है, तो यहाँ पे करना एंड एंगल आपका जो बन रहा है XOM प्लस एंगल जो बन रहा है आपका XOM, ये दोनों भी क्या बन रहा है 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखना लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। अब इन दोनों एंगल का अगर सम करते हैं तो एंगल B यहाँ पे आता है और यहाँ पे एंगल C आता है इक्वल टू 180 डिग्री, तो B एंगल को तो आपने अभी निकाला कितना है 54 प्लस एंगल C की वैल्यू ये हो जाएगी 180, तो यहाँ पे हो जाएगा C इक्वल टू 180 माइनस 54, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 126 डिग्री क्या आ गया आपका आंसर, यही आपको निकालना था। आई होप से इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। कॉपी कर लो, इसको दिया गया ये, और कुछ गिवन दिया गया तो गिवन नोट कर लो आप। गिवन क्या दिया गया कि एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये इक्वल है, आपको प्रूव करना है, प्रूव एंगल PQS इक्वल टू एंगल PR, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन में इतना गिवन दिया गया है, और अब निकालना है अपने को, क्या प्रूव करना है PQS, यानी कि PQS ये एंगल को प्रूव करना है, और ये इसके एंगल के इक्वल होगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल क्या दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे लीनियर पेयर एंगल, इन दोनों एंगल पे क्या लगा देंगे लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल PQS प्लस क्या हो जाएगा एंगल PQR इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो यहाँ से देखो एंगल की ये इसकी वैल्यू निकाल लेना आप, देखो यहाँ से, तो एंगल हो जाएगा आपका PQR इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इसको कर दोगे तो एंगल हो जाएगा आपका PQS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा कर लोगे एंड सिमिलर इसी तरह उस साइड वाले में करोगे तो हो जाएगा एंगल PRT प्लस PRQ इक्वल टू हो जाएगा 180, तो यहाँ से निकालोगे आप PRQ, एंगल PRQ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल PRT, इक्वेशन नंबर 2। और क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये जब एंगल इक्वल है तो इस साइड का ये एंगल इक्वल है और इस साइड का ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ क्या कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में से इन दोनों को, जब इस साइड का इक्वल है को गिवन दिया हुआ है, ये आल्सो इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वल 180 माइनस एंगल PQS इक्वल टू 180 माइनस एंगल PRT, ठीक है PRT। तो देखो 180 यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा माइनस PQS इक्वल टू माइनस एंगल PRT, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, और यही आपको क्या करना था प्रूव करना था, एंड प्रूव हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, नोट करो।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, फोर्थ। तो फोर्थ नंबर में क्वेश्चन में थोड़ा सा डायग्राम देख लो पहले। ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप जैसे देख रहे हो डायग्राम, इसको फिर से मैं एक बार बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, ये एंगल दिया हुआ है आपका वाई, ये एंगल दिया हुआ है जेड, और ये एंगल दिया हुआ है आपका डब्ल्यू, ठीक है। ये आपका ए डी, ये आपका बी, और ये आपका हो गया, ये आपका सी है, और यहाँ पर क्या है आपका डी। क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन में गिवन पहले लिखो। गिवन क्या दिया हुआ है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। टू, अच्छा टू प्रूफ करना है कि यहाँ पर टू प्रूफ कि जो ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है, ए ओ बी इज अ लाइन। तो ए ओ बी इज अ लाइन कब होगा, जब आपका ये जो एंगल है यहाँ पर ओ है, ये एंगल हो जाए 180। अगर 180 हो जाएगा तो ये लाइन होगा। तो देखिए अगर हम देखते हैं टोटल सम ऑफ टोटल एंगल, अगर यहाँ पे सम ऑफ टोटल एंगल करते हो तो यहाँ पे लिख लेना वी नो दैट क्वेश्चन में कि जो आपका x दिया है प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 360, ठीक है 360 होता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्स वाई की वैल्यू है वो डब्ल्यू जेड के इक्वल है, मतलब कि जो एक्स वाई है वो इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखूंगा और जेड प्लस डब्ल्यू की जगह पे फिर से क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 टाइम ये हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। यहाँ से क्या कर दूंगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 180। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 180। अब बिल्कुल ध्यान से देखना कि यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, ये दोनों एंगल का सम कितना आ रहा x y। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि जो आपका एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल आपका BOC इक्वल टू कितना आ रहा 180 डिग्री। तो ये जो दोनों एंगल जिस लाइन पे बन रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जिस ये दोनों क्या है 180 बना रहे हैं, तो ये जिस 180 जिस लाइन पे बन रहे हैं वो क्या होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों जिस लाइन पे बन रहे हैं वो क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा। जिस साइड पे बन रहे हैं वो क्या हो जाएगा, जिस सरफेस बोलो या साइड बोलो वो क्या हो जाएगा लाइन। तो यहाँ से लिख देना हेंस जो आपका ए ओ बी, क्योंकि ये दोनों लाइन किस पे बन रहे हैं, देखो यहाँ पर आपका ओ है और यहाँ पर आपका क्या है, ऐसे ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा देख लेना, ये लाइन दिया हुआ है और यहाँ पर ए बना हुआ और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर आपका ए है। तो ये एंगल और ये दोनों एंगल का समेशन कितना आ रहा है 180 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा क्योंकि 180 आ रहा और यहाँ से क्या हो जाएगा ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक हो गया, ठीक है क्लियर, इतना नोट कर लो। एक डायग्राम है, पहले थोड़ा सा उसको डायग्राम को बता देते हैं और क्या प्रूफ करना है, गिवन क्या क्या दिया है, ये सारी बातों को लिख दे रहे। तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, देख पा रहे हो आप ये, और क्या डायग्राम बना हुआ है आपका, यहाँ पर है आपका P, यहाँ पर है आपका Q और यहाँ पर है O, और सबसे अपर में यहाँ पर है आपका R, और यहाँ से भी एक लाइन ऐसा है और इसका नाम दे दिया इसने S, ओके। इतना सब समझ में आ चुका, और यहाँ पे 90 डिग्री है। और क्या गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में ठीक है, पहले लिख देता हूँ प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS प्लस माइनस POS, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, इतना आपको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ROS, अगर ये एंगल आपको निकालना है तो टोटल एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दो, टोटल एंगल में से इस एंगल को आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, POS, तो क्या कर देना POR माइनस एंगल
POS, इक्वेशन नंबर होगा फर्स्ट। समझ पा रहे हो? अगर हमको एंगल ये वाला निकालना है ROS निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे टोटल एंगल में से अगर मैं इस एंगल को माइनस कर दूं तो ये एंगल आ जाएगा। सिमिलर आप इस साइड भी कर लीजिए ऐसे, तो इस साइड भी क्या करोगे, सेकंड क्या निकालोगे आप, सेकंड क्या करोगे, एंगल ROS। कौन सा एंगल, ये वाला, इस साइड पूरे में से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ROS। तो पूरे में से निकालना है अगर आपको, तो ROS इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल, आप यहां पे क्या लिखोगे, QOS माइनस एंगल ROQ। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन है आपका कि एंगल POR जो इक्वल टू किसके है, एंगल ROQ के इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों को यहां पे लिखना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। दोस्तों मैं ऐसा क्यों आया मेरे माइंड में कि ऐसा करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछ रहा है ROS, तो अगर ये 2 इधर आएगा तो 2 ROS, तो मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल ROS आ जाएगा। और इन दोनों एंगल को ऐड करोगे तो देखो एंगल POR माइनस एंगल POS और प्लस एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। ठीक है, अब इन्हीं एंगल में से आप देखोगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी आपकी। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो यहां पर दो एंगल इक्वल है, POR और ROS, तो POR ये और क्या है ROQ, तो ROQ, तो ये दोनों प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका QOS माइनस एंगल POS, और यहाँ पे क्या आ गया 2 एंगल ROS, और एंगल ROS इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। और यही तो आपको निकालना था, QOS माइनस POS, तो यस क्या हो गया आपका, हेंस प्रूव्ड हो गया। आई होप दोस्तों आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर समझ में आ रहा है तो कुछ यहाँ पे वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक कर दीजिए। ठीक है, कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसा कि स्क्रीन में आप क्वेश्चन 6 नंबर को देख पा रहे हो। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x by z 64 डिग्री है एंड x इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P एंड ड्रॉ फिगर। तो देखो हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। एक हमारा यहाँ पे ये हो गया हमारा y, और ये हमारा हो गया x, और ये हो गया हमारा z, ये हो गया z। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो x y है उसको आगे तक प्रोड्यूस करना है, तो ये मैंने प्रोड्यूस कर दिया P पॉइंट तक, और यहाँ पे एक बाइसेक्ट बनाना है आपको Q। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपका 64। अब क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एंगल यहाँ पे लिख देना, टू फाइंड एंगल। कौन सा फाइंड करना है आपको, हाँ x बाई क्यू फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल Q बाई P फाइंड करना। ठीक है, चलिए तो यहां से हम इसको निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रॉम फिगर, यहाँ पे नोट करना, फ्रॉम फिगर के थ्रू मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर दिया है एंगल x बाई z इक्वल टू 64 डिग्री, बिल्कुल सही है। दूसरा चीज, अगर यहाँ पे देखो कि ये 64 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो अगर आप देखते हो यहाँ पर, तो ना आपका एंगल z बाई टी प्लस आपका हो जाएगा एंगल z, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, अगर इन पूरे का सम कर दिया जाए तो 180, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल x बाई z इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देना लीनियर पेयर एंगल। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप निकाल सकते हो एंगल z बाई p
इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 64 और इसका सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आ जाएगा यहां से 116 डिग्री आपका आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और कह रहा कि आल्सो ये जो एंगल क्यू एंगल है इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अगर यहां से यहां करोगे दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, यहां से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो आल्सो गिवन क्या दिया, गिवन दैट रेस बाई क्यू जो क्या कर रही है, क्या कर रही है, बाई क्यू बाइसेक्ट, क्या कर रही है, बाइसेक्ट एंगल। किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल ध्यान से देखना, एंगल कर रही है जेड बाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो हेंस, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा जेड बाई क्यू एंड पी बाई क्यू, जेड बाई क्यू एंगल इक्वल टू पी बाई क्यू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, हाफ एंगल जेड बाई पी के इक्वल हो जाएगा। तो जेड बाई पी का अभी कितना निकाल लिया आपने, 64 निकाला था, तो हाफ हो जाएगा 116, तो यहां से आ जाएगा ये दोनों एंगल 58, इसका हाफ कर दोगे तो 58 आता है। तो ये दोनों एंगल भी निकल चुके। अब आपको निकालना क्या है दोस्तों, देखो अब आपको निकालना क्या था, फाइंड करना था x बाई क्यू। तो x बाई क्यू निकालना है, x बाई क्यू। तो देखो अब फाइंड करना एंगल x बाई क्यू। तो देखो x बाई क्यू में क्या हो जाएगा, x बाई जेड ये हो जाएगा और प्लस बाई जेड बाई क्यू, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का समेशन होगा। तो एंगल जेड बाई क्यू, इन दोनों एंगल का समेशन कर दो तो 64 प्लस 58 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को सम करोगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 120। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 120 डिग्री आ चुका है आपका, एक आंसर आ चुका। फिर क्या निकालना है, क्यू बाई पी। तो क्यू बाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल Q बाय P निकालना है। तो Q बाई P क्या हो जाएगा, 360 मैंने बताया था माइनस एंगल Q बाई P। तो 360 माइनस Q बाई P की वैल्यू क्या है, -58। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां से हो जाएगा 302 डिग्री। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू आ गई 302 डिग्री और इसकी वैल्यू आ गई 122 डिग्री। तो दोस्तों कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत जल्द 6.2 के क्वेश्चन आप तक आने वाले हैं और बहुत जल्द मैं उसको अगर चालू कर दिया हूं तो उसको बहुत जल्द मैं बनाने वाला हूं और आप तक पहुंचने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।